नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज ज्योतिष का एक प्रसिद्ध योग भी है। नाम है कला निधि योग। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज ज्योतिष का एक प्रसिद्ध योग भी है। नाम है कला निधि योग और यह योग लोगों को प्रसिद्ध कराता भी है। यानी ऐसा जातक जीवन के जिस भी फील्ड में रहे, उस फील्ड में अनेकों कलाएं हासिल किए रहता है। टीचिंग के फील्ड में है, पढ़ाने के अनेकों उसके पास जो है उपाय रहते हैं, कलाएं रहती हैं। हंसाकर पढ़ाता है, रुलाकर पढ़ाता है, कॉमेडी करके पढ़ाता है, अथवा मान लीजिए कोई जॉब इत्यादि करे, वहां पर भी जितने लोगों के साथ काम करता है उनके साथ बड़े ही अच्छे से घुल मिलकर, समझे, एक गृहस्थ आश्रम जीने वाले व्यक्ति के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, वह गुण यह योग जिस भी जातक के कुंडली में मिले, वह सारे गुण उस जातक के अंदर समावेश रहते हैं। तो यह योग कुंडली में कैसे बनता है? 3 ग्रहों की युति से, बुध, शुक्र और गुरु की युति से, तथा 2 प्रकार के सूत्रों से यह योग बनता है। कैसे वह 2 सूत्र हैं, कौन किस प्रकार से बुध, शुक्र और गुरु की स्थिति हो तो यह योग बनता है, आइए इस जन्म पत्रिका पर समझा जाए। समझने से पहले एक बात कि मैंने यहाँ पर तुला लग्न की कुंडली बनाई है, तुला लग्न की लग्न चक्र बनाया है। लोग ये ना समझे कि सिर्फ यह सूत्र जो है तुला लग्न की ही कुंडली पर चलेगा। बिल्कुल नहीं। आपकी कुंडली में लग्न चाहे जो भी हो, हर लग्न में, मेष से लेकर मीन तक हर लग्न में यह योग प्रसिद्ध होगा, यह योग चलेगा, यह योग फिट बैठेगा। तो आइए कैसे बनता है उस पर चर्चा करें। तो देखिए, पहला सूत्र है कि कुंडली के दूसरे या 5वें भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठे हों और इनके ऊपर बुध या शुक्र की दृष्टि हो अथवा तीनों की युति हो। आसान सा टॉपिक है, समझ गए होंगे। बोर्ड पर बतावें तो कुंडली के दूसरे या 5वें भाव में गुरुदेव बैठे हों, कुंडली का दूसरा भाव यह हो गया और 5वां भाव यह हो गया। राशि भले ही अलग हो किंतु कुंडली का दूसरा भाव हमेशा यही और 5वां भाव हमेशा यही होता है। तो चाहे यहाँ पर गुरुदेव बैठे हो, देव गुरु बृहस्पति, चाहे यहाँ पर गुरुदेव बैठे हो कुंडली के दूसरे अथवा 5वें भाव में, और इनके ऊपर बुध की और शुक्र की, याद रखिएगा, दोनों ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए। तो दोनों की दृष्टि एक ही है, 7 नंबर की। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर बुध शुक्र। तो कुंडली के अष्टम भाव में यदि बुध शुक्र बैठे हो और दूसरे भाव में देव गुरु बृहस्पति हो तो यह योग कुंडली में बनता है। दर्शकों, या तो कुंडली के एकादश भाव में बुध शुक्र स्थित हो और कुंडली के 5वें भाव में देव गुरु बृहस्पति हो, तब यह योग बनता है। अथवा बुध, गुरु और शुक्र की युति कुंडली के दूसरे भाव में हो जाए, एक साथ तीनों ग्रह बैठे हो, अथवा बुध, शुक्र और गुरु की युति कुंडली के 5वें भाव में हो जाए, तीनों ग्रह 5वें भाव में एक साथ बैठे हो, तब यह पहला सूत्र है, कुंडली में कला निधि नामक योग बनता है। बात करें दूसरे सूत्र की, तो सूत्र यही है कि कुंडली के दूसरे या 5वें भाव में देवगुरु बृहस्पति हो और इनसे केंद्र में 1 4 7 10वें भाव में बुध या शुक्र बैठे हो। फिर देखिए, मान लीजिए हमने पहले कहा कुंडली के दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हो, तो हमने यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति को बिठा दिया। अब इनसे गिरने पर पहले भाव में या तो इन्हीं के साथ बुध और शुक्र बैठे हो अथवा इनसे चौथे भाव में, तो 1 2 3 4 5वें भाव में। अब 5वें भाव में यदि यहाँ पर गुरु ना हो तब भी चलेगा। हमारे यहाँ से देवगुरु बृहस्पति को हटा देते हैं। अब देखिए, यहाँ से देवगुरु बृहस्पति हट गए, कुंडली के दूसरे भाव में गुरु बैठे हो और यहाँ से बुध और शुक्र यहाँ पर बैठे हो 5वें भाव में। चौथा हुआ 7वां, 1 2 3 4 5 6 7 अष्टम भाव में, 8 9 10 एकादश भाव में बुध शुक्र बैठे हो, 11 12 हो गया। इस प्रकार भी फिर से याद रखिएगा, कुंडली में दूसरे भाव में या 5वें भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठे हों और इनसे गिनने पर पहले, चौथे, 7वें, 10वें भाव केंद्र भाव में गुरु के, कुंडली के केंद्र भाव नहीं, समझिए आप, कुंडली का केंद्र भाव नहीं, गुरु के केंद्र भाव में बुध और शुक्र बैठे हो, तो यह योग बनता है जिसका नाम है कला निधि योग। उम्मीद करता हूँ आपने यह योग समझा होगा। बड़ा ही छोटा सा, बड़ा ही आसान सा योग है कला निधि योग। कैसा है यह योग? तो एक गृहस्थ आश्रमी के अंदर जितने अच्छे गुण होते हैं, सभी गुण इस कला निधि योग जिस भी जातक की कुंडली में होता है, इस योग वाले जातक के अंदर पाए जाते हैं। तो दर्शकों, बस आज के लिए भले ही छोटा सा किंतु अच्छा शुभ योग था, तो आप लोगों को बताना जरूरी था, सो बता दिया। याद दीजिए, हमें कोई और योग जानना हो कमेंट कीजिएगा। किसी वीडियो और
टॉपिक पर विषय पर आपको जानकारी चाहिए उसका नाम कमेंट कीजिएगा। उम्मीद करेंगे कि अगला विषय अगला टॉपिक हमारा उसी चीज पर बने जो उस पे की आपकी रुचि हो। इजाजत दीजिए, पुनः से मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।